नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जो पीछे की जो वीडियो डाली थी वो थी टूल किट का फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आए हैं या आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो आज का जो अपना वीडियो है वो है टूल किट पार्ट 2। तो आज हम जो बचे हुए टूल्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, जानेंगे और देखेंगे भी कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर कितने प्रकार के टूल लगते हैं। तो आइए जानते हैं भी कि ऐसे कौन से टूल है जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। तो मैं आज इस वीडियो के दौरान आपको ऐसे टूल्स दिखाऊंगा जो आपने ITI में कभी भी नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपन टूल्स के जो पार्ट फर्स्ट था उसे आगे से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था कॉम्बिनेशन प्लाई। इस प्रकार का कोई एक टूल था जो कॉम्बिनेशन प्लायर था। लेकिन कॉम्बिनेशन प्लायर के 3 पार्ट होते हैं। एक तो था कॉम्बिनेशन प्लायर जिसमें क्या था, आपको तार को छीलने के लिए, तार को काटने के लिए जो उपकरण या जो टूल काम में लिए जाते हैं वो था कॉम्बिनेशन प्लायर। लेकिन उनके 2 पार्ट और आते हैं। ये आता है, एक तो आता है फ्लैट कॉम्बिनेशन या नोज कॉम्बिनेशन प्लायर और एक ये आता है राउंड कॉम्बिनेशन प्लायर। फ्लैट जो अपना कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसका जो आगे का सिरा इस प्रकार से यानी नोज प्रकार यानी तीखे प्रकार का होता है। तो पतले तारों को पकड़ने के लिए ये दोनों टूल्स काम में लिए जाते हैं। भी जैसे छोटे पतले तार है और उस तार को अपन क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं या जोड़ लगा रहे हैं, तो तार क्या है, पूरा जकड़ नहीं रहा है। उस तार अपना क्या है, तो इधर उधर थोड़ा हिल रहा है। इसलिए उस तारों को पकड़ने के लिए नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर काम में लिए जाते हैं। उसके बाद आता है अपना ट्वीजर। ये तो आप सभी ने देखा ही होगा, बहुत से लोग जानते भी हैं भी ये क्या होता है। लेकिन अपने आम भाषा में इस उपकरण को या इस टूल को चिंपड़ी बोला जाता है। लेकिन अपने इलेक्ट्रीशियन की भाषा में अपन इस टूल को ट्वीजर बोलेंगे। कि जब अपन छोटे प्रकार के जो तार होते हैं, महीन छोटे प्रकार के जो तार होते हैं, उन तारों पे सोल्डरिंग करते हैं तो तार को पकड़ने के लिए ये टूल काम में लिया जाता है। इस टूल को क्या बोला जाता है भी, ट्वीजर बोला जाता है। उसके बाद आता है अपना ये उपकरण यानी डी सोल्डरिंग गन। जब अपन तार के ऊपर सोल्डरिंग करते हैं, तार के ऊपर सोल्डरिंग करते हैं तो अपना जो सोल्डर वायर है वो छिटक जाता है, अपना सोल्डरिंग वायर छिटक जाता है। तो सोल्डरिंग वायर को इकट्ठा करने के लिए डी सोल्डरिंग गन का उपयोग किया जाता है। तो ये उपकरण है डी सोल्डरिंग गन। इसके अंदर एक जंप लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक बटन होता है। जैसे अपन ने लीवर को इस प्रकार से दबाया, प्रेस किया, तो अपना ये लीवर क्या हो गया, यहाँ जंप के साथ अटैच हो गया। और जैसे ही अपन कोई अपना सोल्डर जैसे नीचे चिटक के है उसके ऊपर ये रखेंगे और बटन को ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अपने दबाव के कारण अपने हवा खींचेगा और यहाँ से अपना सोल्डर क्या ले जाएगा, इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद अपना आता है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन तो देखी होगी आपने, लेकिन ये होती है हैंड ड्रिल मशीन। अगर अपने पास विद्युत ड्रिल मशीन है, अगर विद्युत न हो, अपने को कहीं पे छिद्र करना हो, तो अपना जो औजार काम में लिया जाता है वो होती है हैंड ड्रिल मशीन। ये मशीन हाथ से चलने वाली मशीन होती है। इस प्रकार से इसको अपन चलाकर किसी भी लोहे व लकड़ी के अंदर छिद्र कर सकते हैं। यानी ये होती है हैंड ड्रिल मशीन, बिना विद्युत के चलने वाले, हाथ से चलने वाली मशीन होती है। इस मशीन को बोला जाता है हैंड ड्रिल मशीन। उसके बाद आता है अपना ये औजार। ये तो आपने सभी ने देखा ही होगा, लेकिन इसका नाम बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं। ये होता है वुडन सा। लकड़ी को काटने के लिए जो औजार, जो टूल काम में लिया जाता है उसको बोला जाता है वुडन सा। लेकिन अपनी भाषा में हम क्या बोलते हैं, इसको आरी बोलते हैं। लेकिन ये आरी नहीं होता है। इलेक्ट्रीशियन की भाषा में इस औजार को वुडन सा बोला जाता है। आगे से थोड़ा जो मोटाई होती है वो कम होती है, पीछे से मोटाई ज़्यादा होती है। तो ये होता है अपना वुडन सा। उसके बाद आता है अपना पाइप वाइस। ये आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो देखो। इस उपकरण को क्या बोला जाता है, पाइप
वाइस बोला जाता है। पाइप को काटने के लिए पीवीसी या जीआई पाइप को काटने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसको अपने इस प्रकार से कम व ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ने कोई पाइप लगाई, इसके अंदर इस प्रकार से अपन ने कोई पाइप है वो लगाई और फिर अपन इसको ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये जो पार्ट होता है ये धारदार पार्ट होता है और अपने पाइप को काट देता है। तो इसको क्या बोला जाता है? पाइप वाइस या पाइप कटर बोला जाता है। उसके बाद अपना उपकरण आता है ये, इसको आपने देखा होगा। ये उपकरण क्या होता है भी? ये उपकरण होता है ग्रीस गन। मशीनों में ग्रीस करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो होता है ग्रीस गन। ग्रीस गन आपने देखा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के अंदर इस प्रकार का ग्रीस गन उपयोग में लिया जाता है। उसके बाद आता है अपना ये उपकरण, ये टूल। इस टूल को आपने देखा होगा। इस टूल को क्या बोला जाता है भी? स्निप स्ट्रेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्निप स्ट्रेंथ। पतले प्रकार की जो चादरें होती है, पतले प्रकार की जो चादर होती है, उस चादर को काटने के लिए स्निप स्ट्रेंथ काम में लिया जाता है। पतले प्रकार की जो चादर होती है उसको काटने के लिए किस प्रकार का औजार काम में लिया जाता है? स्निप स्ट्रेंथ प्रकार का औजार काम में लिया जाता है। उसके बाद आती है अपनी छेनी, चिज्जल। चिज्जल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड चिज्जल और एक होती है हॉट चिज्जल। एक होती है हॉट चिज्जल, दूसरी होती है कोल्ड चिज्जल। लोहे को काटने के लिए हॉट चिज्जल को काम में लिया जाता है। अगर अपने को लोहे का कोई सरिया है या लोहे की कोई पाइप है, उस पाइप को काटना है तो वहाँ पे अपने हॉट चिज्जल काम में लेंगे। अगर अपने लकड़ी का कोई वस्तु काटनी है तो वहाँ पे अपने कोल्ड चिज्जल काम में लेंगे। उसके बाद आता है अपना वायर स्टेपर। ये उपकरण तो आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद क्या आता है अपना वायर स्टेपर। बिना इंसुलेटेड के जो अपना वायर होता है, जो अपना तार होता है, उस तार का साइज नापने के लिए SWG वायर गेज काम में लिया जाता है, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। अपन इसमें क्या है, छोटे से छोटे तार और उससे बड़े तार, यानी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे तार का क्या है मान ज्ञात कर सकते हैं। कहाँ काम में लिया जाता है? जब अपन वैद्युतिक उपकरण यानी मशीन या मोटर लेके आते हैं घर में, तो कुछ महीनों बाद अपनी मोटर क्या है जल जाती है। उसके बाद अपन उसको दोबारा रिपेयर करते हैं, मोटर को दोबारा बांधते हैं, तो अपने को पता लगेगा भी कि अपने जो मोटर के अंदर जो तार हैं वो कितने स्टैंडर्ड वायर गेज का है, तार की जो मोटाई है वो कितनी है। तो वहाँ पे अपने को ये उपकरण काम में लिया जाता है भी। वहाँ पर अपन क्या करेंगे, उस तार को नापेंगे भी 18 SWG है या 22 SWG है या 30 SWG है। वहाँ पे अपन इस प्रकार के औजार को काम में लेंगे। उसके बाद क्या आता है, इसमें एक स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। जितना पतला वायर होता है उसका स्टैंडर्ड गेज क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। और जैसे जैसे तार की मोटाई ज़्यादा होती जाती है उसका स्टैंडर्ड वायर गेज कम होता जाता है। उसके बाद आता है अपना ये उपकरण तो आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अब देखो भी ये क्या है। ये है हाइड्रोमीटर। ये क्या होता है? हाइड्रोमीटर। कहाँ काम में लिया जाता है? अपने घरों के अंदर जो इन्वर्टर के ऊपर जो बैटरी लगी होती है उसको लेड एसिड सेल बोला जाता है। इलेक्ट्रिशियन की भाषा में जो इन्वर्टर के ऊपर बैटरी लगी होती है उस बैटरी को क्या बोला जाता है? लेड एसिड सेल बोला जाता है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 भरा जाता है। तो बैटरी का अपेक्षित घनत्व नापकर अपन पता लगा सकते हैं कि बैटरी अपन चार्ज है, अर्ध चार्ज है या फुल चार्ज है। तो वहाँ पे बैटरी के अपेक्षित घनत्व को नापने के लिए जो टूल काम में लिया जाता है वो होता है हाइड्रोमीटर। अपन इस प्रकार से बैटरी के अंदर ये डालेंगे और इस प्रकार से अपना क्या है वो लिक्विड है या H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया जाता है वो अपना इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर ये देखो मान दिया हुआ है। अगर अपना मान 1100 से 1500 के बीच है
तो अपनी बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है। 1500 से 2000 के बीच अगर अपना अपेक्षित गंतव्य का मान आता है तो अपनी बैटरी अर्ध चार्ज यानी आधी चार्ज है। अगर 2500 या 2500 से ऊपर अपना अपेक्षित गंतव्य आता है तो अपनी बैटरी क्या होती है, फुल चार्ज होती है। तो बैटरी को चार्जिंग अवस्था में या बैटरी को चार्ज कितनी चार्ज है देखने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो होता है हाइड्रोमीटर। उसके बाद आता है, मैंने आपको अभी दिखाया था हैंड ड्रिल मशीन, लेकिन उसके बाद आती है अपनी वैद्युतिक ड्रिल मशीन जो विद्युत के द्वारा चालित होती है, वह मशीन वैद्युतिक ड्रिल मशीन होती है। ये अपनी जो ड्रिल मशीन है वो वैद्युतिक ड्रिल मशीन है। किसी भी प्रकार की दीवार है, लोहा है, पाइप है, कहीं पर भी अपने को छिद्र करना होता है तो अपन वैद्युतिक ड्रिल मशीनें काम में लेते हैं। इसके आगे ये जो बिट लगा होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार अपन इस बिट को खोलकर अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा व बड़ा लगाकर जितनी अपने को मोटाई में अपने को छिद्र निकालना है उसी प्रकार का अपन यहाँ पे बिट लगाकर अपन छेद को निकालते हैं। उसके बाद आता है इमर्शन वाटर हीटर। इमर्शन हीटर, ये औजार तो आपने देखा होगा, अपनी आम भाषा में राड बोला जाता है इसको, लेकिन ये क्या होता है, इमर्शन वाटर हीटर होता है। ये क्या करता है, अपना जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको गर्म करता है। इसके अंदर एक नाइक्रोम का तार लगा होता है। मैंने कल जो एक वीडियो थी उसमें डाला था, बताया था कि जो नाइक्रोम होता है वो क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के अंदर उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है इमर्शन हीटर, वाटर हीटर। पानी गर्म करने के लिए जो उपयोग या जो उपकरण काम में लिया जाता है वो क्या होता है, इमर्शन हीटर। अगर पानी गर्म करने के लिए अपन गीजर भी काम में ले सकते हैं, लेकिन गीजर के अंदर भी इस प्रकार का एक जो हीटर लगा होता है, इसके अंदर क्या होता है, नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम क्या होता है, भी जैसे ही अपन नाइक्रोम के तार को गर्म करते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। नाइक्रोम के तार को विद्युत दी जाती है तो वह क्या हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है और वह अपना जो वाटर है या पानी है उसको गर्म कर देता है। उसके बाद आता है, ये देखो मैंने पहले आपको एक छोटा पाइप कटर दिखाया था, ये होती है पाइप वाइज। पाइप को कसने के लिए अगर अपने को पाइप को काटना है या पाइप पे जोड़ लगाना है तो यहाँ अपन पाइप लगाएंगे, फिर इस लीवर को इस प्रकार से करेंगे तो अपनी पाइप क्या है, पूरी जकड़ जाएगी और अपन पाइप को आसानी से काट सकते हैं। अपनी पाइप इधर उधर नहीं हिलेगी, नहीं डुलेगी। तो ये क्या होता है, पाइप कटर होता है। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो ये होता है भी अपना माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। अपन माइक्रोमीटर से जो अपने चालक तार होते हैं उन चालक तारों का साइज यानी अपना तार कितने mm का है, कितनी मोटाई का है, तो ये जो अपना जो माइक्रोमीटर होता है तो माइक्रोमीटर से अपन क्या है 0.01 mm तक का जो साइज होता है वो नाप सकते हैं, छोटे से छोटे। अगर जो अपने बाल जो होते हैं, बाल से भी अगर कम पतला वायर होता है ना तो उस वायर को अपन इस वायर गेज के द्वारा नाप सकते हैं। उसके बाद आता है अपना हॉट प्लेट। आपने देखा होगा, ये देखो ये होती है हॉट प्लेट। आपने इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा देखा होगा, जो अब क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक यानी उसका नया रूप आ गया। लेकिन जब स्टार्टिंग के अंदर वो उपकरण नहीं था तो तरंगों के द्वारा अपने को क्या बनाया गया था, एक उपकरण बनाया गया था। इसको क्या बोला जाता है, हॉट प्लेट। ये यहाँ से गर्म होती है तरंगों से और इसके ऊपर अपन कोई उपकरण रख, जैसे पानी है, कोई और चीज़ बनानी है, रोटी बनानी है, तो अपन इसके ऊपर रख कर अपने अनेक प्रकार के कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और टूल्स के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।